नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट में आपका स्वागत है। सौरभ हमेशा से ही सपनों का पीछा करने वाला व्यक्ति था। बचपन से ही उसे क्रिकेट का बहुत शौक था। उसके लिए क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि उसके जीवन का सपना था। वह हर सुबह उठकर अपने दोस्तों के साथ खेलता था और उसकी आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का। लेकिन सौरभ की जिंदगी में एक परेशानी थी। उसे खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी थी। कभी कभी उसे अपने क्रिकेट के सपने और पढ़ाई के बीच चुनाव करना पड़ता था। एक दिन जब वह अपनी परीक्षा में फेल हो गया तो उसे गहरी निराशा का सामना करना पड़ा। उसने सोचा, क्या मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं या अपने सपने को पूरा करूं? वो कई दिनों तक उदास रहा। उसने क्रिकेट छोड़ने का विचार किया, लेकिन फिर एक दिन उसकी दादी ने उसे कुछ कहा। बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। उस पल ने सौरभ को जगाया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा। उसने अपनी पढ़ाई की योजना बनाई और साथ ही क्रिकेट के लिए भी समय निकाला। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, फिर मैदान पर जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। सौरभ ने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित किया। उसने खुद से वादा किया कि वह रोज 30 मिनट पढ़ाई करेगा और 2 घंटे क्रिकेट प्रैक्टिस करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और साथ ही क्रिकेट में भी। 1 साल बाद सौरभ ने अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में जगह बना ली। उसकी मेहनत रंग लाई। स्कूल में उसकी पहचान बनी और उसे एक स्थानीय क्रिकेट अकादमी में दाखिला मिल गया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे चोटें आईं और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि सब कुछ हार गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जो मैंने मेहनत की है उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। आखिरकार उसकी मेहनत ने उसे भारतीय अंडर 19 टीम में जगह दिलाई। उसकी दादी की बातें उसके साथ थीं और उसने अपने सपने को साकार किया। दोस्तों, हम इस किताब के महत्वपूर्ण लेसन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि प्रेरणा के अपने मौजूदा सोर्स पहचान करके और एक ऐसा वातावरण तैयार करके खुद को एक्शन लेने के लिए कैसे प्रेरित करें जो आपको लगातार उनकी याद दिलाता रहे। अपने डिस्ट्रैक्शन का विरोध करने और आलस्य को हराने के लिए मूल्यवान टिप्स भी खोजेंगे। दोस्तों, ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सौरभ की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना। जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें खत्म नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे सौरभ ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, हमें भी अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि जब हम ठान लेते हैं तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीटर होलिंस द्वारा लिखी गई फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, द आर्ट ऑफ फॉलोइंग थ्रू, टेकिंग एक्शन, एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन बुक। प्रोडक्टिव एक्शन के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, एक बार जब आप एक प्रोडक्टिव माइंडसेट विकसित करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए कुछ हद तक प्रेरित होंगे। लेकिन ऑथर का तर्क है कि मोटिवेशन के लिए केवल अपनी मानसिकता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप काम शुरू करने से पहले ठीक से प्लान बनाते हैं तो आप भविष्य की प्रेरणा के लिए कुछ तरीके खोज सकते हैं और अपने कार्यों को पार करना बहुत आसान बना सकते हैं। दोस्तों, ऑथर द्वारा यहाँ 5 कार्य दिए गए हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं अपने जीवन लक्ष्यों की ओर प्रगति के लिए तैयार रहें। कार्य नंबर 1, एक्सटर्नल मोटिवेशन के सोर्स स्थापित करें। दोस्तों, ऑथर ने एक्सटर्नल मोटिवेशन के सोर्स स्थापित करने की सलाह देते हैं। हालांकि इंटरनल मोटिवेशन आमतौर पर लंबे समय में अधिक प्रभावी होते हैं, उन्हें कम टाइम के लिए बाहरी प्रेरकों के साथ इन्वॉल्व करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है।
एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक प्रभावी सोर्स सामाजिक दबाव है। अपने जीवन में किसी को नियमित रूप से आपके साथ प्रेरक चेक इन करने के लिए कहें। उन्हें पता होना चाहिए कि आपको कब प्रोडक्टिव एक्शन लेने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क करें, और यदि आप एक्शन लेने में विफल रहते हैं तो अपनी निराशा व्यक्त करें। खुद को नीचा दिखाने की कमिटमेंट आपको काम पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। ऑथर का दावा है कि आपको इन 2 रणनीतियों को अपनाने से आपका का कार्य उपयोगी हो सकता है। 1. किसी अपने फ्रेंड को एक धनराशि दें। 2. फिर उससे कहें कि जब तक आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक इसे वापस न करें। इस तरह आप पैसे खोने और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बुरा दिखने के डर से प्रेरित होते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। दोस्तों, ऑथर ने एक्सटर्नल मोटिवेशन के कुछ नेगेटिव फैक्टर की भी बात की है। ऑथर का तर्क है कि बाहरी पुरस्कार आंतरिक पुरस्कारों के पूरक के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। आप इन रणनीतियों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते हैं। कार्य नंबर 2, जो चीजें आपको प्रेरित करती हैं उन्हें रिमाइंडर करें। दोस्तों, ऑथर आपके एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन को लगातार याद दिलाने की सलाह देते हैं ताकि वे हमेशा आपके दिमाग में सबसे आगे रहें। यह रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है जिसे आप अपने प्रेरकों के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने दैनिक जीवन में अधिक साहसी होने के लिए अपनी आंतरिक प्रेरणा की याद दिलाने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उन्हें डेली पूरा कर लें। वैकल्पिक रूप से, यदि आप किसी मित्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहकर एक्सटर्नल मोटिवेशन का लाभ उठा रहे हैं कि आपने हर सप्ताह एक नई किताब रीड की है, तो आप अपने जीवन के डेस्कटॉप पृष्ठभूमि की तस्वीर में बदल सकते हैं। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, आपको उन यादों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आप अक्सर इसके साथ जुड़े रहें। आदर्श रूप से, जब भी आप अपने रिमाइंडर का सामना करते हैं तो यह आपको चिंतन जैसी अनप्रोडक्टिव माइंडसेट जैसी आदतों से बाहर निकाल देगा और आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस बातों को यथासंभव प्रमुख बनाएं और इन्हें नजरअंदाज न करें। दोस्तों, आपके अन्य अधिक सामान्य रिमाइंडर की तरह इस स्कोरबोर्ड को देखना आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। लक्ष्य कार्यों को पूरा करने पर ऐसा महसूस कराना है जैसे आप कोई गेम जीत रहे हों। भविष्य में किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को एक प्राइज देने का वादा करें। इस प्राइज की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए कदमों का जश्न आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य नंबर 3, अपने लिए सख्त नियम बनाएं। दोस्तों, ऑथर आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए नियमों का एक सेट लिखने का सुझाव देता है। एक बार जब आपको कुछ नियमों का पालन करने की आदत हो जाती है तो वे आपको अच्छे व्यवहार के लिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय स्वचालित रूप से निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। ऑथर बताते हैं कि ये उपयोगी नियम 2 प्रकार के होते हैं। 1, प्रतिबंध जो आपके अनप्रोडक्टिव कार्यों की मात्रा को सीमित करते हैं। आपको उन दायित्वों को लेने की अनुमति है जो आपके द्वारा की जाने वाले एक्शन की रूपरेखा तैयार करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके प्रतिबंध और दायित्व यथासंभव प्रभावी हैं, उन्हें सटीक और ठोस बनाएं। उन्हें हर दिन लागू करने के लिए डिजाइन करें ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति कर सकें। उदाहरण के लिए, आप यह प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आप प्रतिदिन टीवी शो नहीं देख सकते हैं, या यह दायित्व निर्धारित कर सकते हैं कि आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लेंगे। दोस्तों, आपकी आदतें न्यूरल कनेक्शंस बनाती है। ऑथर अपनी आदतों के रूल्स की पालन करने से आपको इच्छा शक्ति खर्च किए बिना गुड वर्क करने में मदद मिलती है। जब आप किसी गतिविधि को नियमित रूप से दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होकर एक संबंध बनाते हैं। इसी तरह अपने रिस्ट्रिक्शन का अधिक आसानी से पालन करने के लिए उन कार्यों के लिए आवश्यक प्रयास बढ़ाएं जिनसे आप बचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जंक फूड को खाना कम करना चाहते हैं तो इसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रखें या इसे बिल्कुल न खरीदें। कार्य नंबर 4, अपने कार्यों को एटोमाइज करें। दोस्तों, ऑथर के अनुसार
किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा शुरू करना है। यदि आप एक ही समय में काम की भारी मात्रा पर विचार करते हैं तो यह आपको असुविधा और भय की आशंका से अभिभूत कर सकता है। इस प्रकार काम की तैयारी के लिए आप जो एक और उपयोगी कदम उठा सकते हैं वह है अपने अगले काम को बेहद छोटे, आसान लगने वाले चरणों में तोड़ना। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी शादी की योजना बनाने की जरूरत है तो एक समय में केवल एक कदम पर ध्यान केंद्रित करें, एक बजट तय करें। आपको आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की एक सूची लिखें। संभावित खानपान मेन्यू के ऑप्शंस पर रिसर्च करने में 20 मिनट बिताएं। दोस्तों, यदि आपके कार्य बोरिंग हैं तो उन्हें कठिन बनाएं। ऑथर का कहना है कि आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने से आपको वह आत्मविश्वास मिल सकता है जो आपको आगे गति बढ़ाने के लिए चाहिए। हालांकि यदि आप किसी कठिन दौर से गुजरे हैं और आपका आत्मविश्वास असामान्य रूप से कम है तो वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताने की सलाह देते हैं जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और प्रोत्साहन के शब्द पेश कर सकते हैं। आप पर उनका विश्वास आपको प्रगति करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देगा। कार्य नंबर 5, स्वयं की देखभाल के लिए समय निर्धारित करें। दोस्तों, अंत में ऑथर आराम करने और अपना ख्याल रखने के लिए समय निकालने की सलाह देते हैं। काम के लिए पर्याप्त समय के साथ एक नियमित कार्यक्रम स्थापित करें, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण समय भी निर्धारित करें जिसके दौरान आपको आराम करना चाहिए। यदि आप कभी भी अपने आप को आराम करने का समय नहीं देते हैं तो आप में लंबे समय तक तनाव उत्पन्न होने की संभावना है। यह तनाव आपकी प्रोडक्टिविटी कार्यों पर असर डाल सकता है। प्रोडक्टिव एक्शन लेने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति का निर्माण करना आपके लिए अधिक कठिन होगा, और जो डर आपको कार्य करने से डिमोटिवेट करते हैं वे आप पर अधिक आसानी से हावी हो सकते हैं। दोस्तों, हर 90 मिनट में अपने दिमाग को आराम दें। जिस तरह हम 90 मिनट के साइकिल में सोते हैं उसी तरह हमारी मानसिक ऊर्जा 90 मिनट के साइकिल को फॉलो करती है। हम 90 मिनट तक ऊर्जावान महसूस करते हैं, फिर लगभग 20 मिनट तक थके हुए। ऑथर पूरे दिन अपनी ऊर्जा के स्तर पर ध्यान देने और जब आप मेंटली रूप से थकान महसूस करते हैं तो 90 मिनट फोकस रहित आराम करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ऑथर ने इस आराम के समय में सोशल मीडिया को यूज में न लेने की चेतावनी दी है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित तरीके से कैसे काम करें। दोस्तों, ऑथर ने काम करते समय प्रोडक्टिव बने रहने के लिए कुछ टिप्स की बात की है। टिप्स 1, एक समय में एक ही कार्य पर काम करें। हालांकि मल्टीटास्किंग से ऐसा महसूस हो सकता है कि आप असामान्य रूप से प्रोडक्टिव हैं, बट ऑथर का दावा है कि यह अनइफेक्टिव है। जब भी आप कार्यों के बीच स्विच करते हैं तो कुछ समय तक आपके मन में पिछले कार्य के बारे में विचार आते रहते हैं। ये विचार आपको हाथ में लिए गए कार्य से विचलित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यों की प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स में कमी आती है। इसके बजाय यदि आप लंबे समय तक केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, लगातार उत्तेजना का विरोध करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करें। डीप वर्क में ऑथर का यह भी तर्क है कि यदि आप बिना ध्यान भटकाए किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक प्रोडक्टिव होंगे। उन्होंने नोट किया कि बहुत से लोगों को ऐसा करने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उन्हें नए कार्यों के माध्यम से निरंतर उत्तेजना प्राप्त करने की मजबूरी महसूस होती है। इस आग्रह से निपटने के लिए अगली बार जब आप ऐसी स्थिति में हो जहां कुछ भी नहीं हो रहा हो, उदाहरण के लिए यदि आप ऑडियो बुक सुन रहे हो और आप बोर हो रहे हो, आपका मन कुछ और करने को कह रहा है, तो अपने मन की इच्छा का विरोध करें। अपने आप को बोर होने दो, अपने आसपास का निरीक्षण करें या अपने मन को भटकने दें। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, आप निरंतर उत्तेजना या व्याकुलता के बिना कार्यों को संभालने में उतना ही बेहतर हो जाएंगे। टिप्स 2, कार्यों के साथ व्यवहार को जोड़ें। ऑथर के अनुसार अपनी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम करने का एक और तरीका यह है
कि आप आवश्यक कार्यों को पूरा करने के साथ साथ खुद का इलाज भी करें। उदाहरण के लिए, अपने पसंदीदा स्थानीय रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करें और रिटायरमेंट फंड कैसे कलेक्ट करें, इस पर शोध करते हुए इसे खाएं। दोस्तों, यदि आप इस समय प्रोडक्टिव कार्य को आनंददायक बनाने का कोई तरीका खोज सकते हैं, तो आप इस संघर्ष को हल कर लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग भविष्य के बारे में गलत भविष्यवाणियां करते हैं। एक और तरीका जिससे हम गलत भविष्यवाणियां करते हैं, वह यह मान लेना है कि चीजें वास्तव में जितनी होंगी उससे बेहतर होंगी। सुखद भविष्य की कल्पना करना बेहतर लगता है, इसलिए भविष्यवाणी करते समय आपका मस्तिष्क अप्रिय संभावनाओं को छोड़ देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।